अब लास्ट क्लास में हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली डिस्कस, अब हमें सारी प्रॉपर्टीज पता है, तो अब बिल्कुल शुरू हो जाते हैं उन प्रॉपर्टीज की एग्जीक्यूशन पे। ये एक्चुअली मेन काम है। अब हमने इनडेफिनिट कर ली, उसके बाद डेफिनिट को देखा कि इनडेफिनिट से डेफिनिट में एंटर कैसे करना है, सिंपली लिमिट्स पुट करा के या सब्स्टिट्यूशन करके। उसके बाद हमने कुछ डेफिनिट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज करी। जो लास्ट प्रॉपर्टी करी थी 0 से 2a वाली, उस पर क्वेश्चन नहीं करे अभी, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो पहले एज एन एग्जाम्पल केवल इस क्वेश्चन को नोटिस करो, ये काम है पहला। उसके बाद फिर लाइन से क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे एंड दैट इज द टास्क। तो आज वाली पूरी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन पे अपने आप जोर लगाओ, याद रखना और बार बार याद रखना, मेरे क्वेश्चन करवाने से किसी का क्वेश्चन नहीं निकलना। क्वेश्चन कब निकलने हैं? जब हम अपने आप सॉल्व करने शुरू करेंगे। तो पूरी तरह जोर लगाओ कि मेरे से क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो। तो स्पेंड टाइम ऑन योर सेल्फ, टाइम लगाओ। अब देखो किसी कोचिंग में नहीं बैठे, कहीं पे नहीं हो, अपने आप इंडिविजुअली टाइम स्पेंड करो कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो, टाइम लगाओ। तो जो हम अपने आप टाइम लगाते हैं ना, तो उसमें एक्चुअली हमारे माइंड की वायरिंग चेंज होती है। तो उस प्रोसेस से बिल्कुल नहीं बचना, वही मेन काम है। मेरा क्वेश्चन करवाना कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग एक्चुअली। द मेन टास्क इज दिस कि हमारा फोकस बने कि हमारा सोचने का तरीका कैसे होना चाहिए अल्टीमेटली स्टैब्लिश। अब मान लो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मान लो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो टर्म होती 0 से लेके 2 पाए, 0 से लेके 2 पाए। जस्ट एज एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन शो करके देखते हैं कि जो अभी हमने जो पॉइंट करा उसका रोल कैसे है। कॉस की पावर 7x अपॉन, मान लो नीचे लिखा होता कॉस स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 8x फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो क्वेश्चन होता। तो अगर कोई हमें कहता कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग 0 से 2 डायरेक्टली 0 से 2 पाई लिखा हुआ है, तो हमें कुछ क्लिक नहीं कर रहा। तो हमने एक बात सोची, जैसे हम लोग पहले भी करते थे, कि अगर हम लोग सोचें कि इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो नोटिस करो सिंपली यहाँ पे x की जगह 2 पाई माइनस x डालने पे cos 2 पाई माइनस थीटा, हमें क्लियर है cos थीटा ही होता है। तो ये सेम बना, ये भी सेम बना, ये भी सेम बना। तो इस केस में यहाँ पे 0 से इसको a पढ़ने पे, तो यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी के बारे में सोचने पे हमें रियलाइज हुआ कि हमें कोई हेल्प नहीं हो रही। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, इसको 0 से a वाली प्रॉपर्टी सोचने पे, यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स पढ़ने पे हमें कोई हेल्प नहीं हो रही। तो जब कभी ऐसी जगह पे ब्लॉक हो, तो साथ में ये सेकंड थॉट लेके आना कि हमें किसी ने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी भी कराई है। तो अब नोटिस करो कि अगर सोचो कि ये fx है, अगर ये इसको देखो कि अगर ये fx है, तो अगर मैं 2 पाई को सोचूं कि वो 2a है, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या बनता? सिंपली वो यहाँ पे x की जगह 2 पाई माइनस एक्स डाल दो, ये सेम बन गया cos 2 पाई माइनस एक्स सेम, नीचे भी सेम, ये भी सेम बना। तो इस केस में f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर आ रहा है। तो हमें बताया गया कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर आता हो, तो हम 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो कि कहती है कि वो ट्वाइस ऑफ 0 से a हो जाता है। ये है एक्चुअली पॉइंट। तो हमें क्लियर है कि हम इस क्वेश्चन को 0 से 2a की बजाय 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिख सकते हैं। तो जब हमने इस टर्म को ये बना दिया, अब क्या करें? अब यहां पे फिर से देखो, इसने, इस प्रॉपर्टी ने क्या करा, पहले हम लोगों ने 0 से a वाली प्रॉपर्टी ट्राई करी, उससे हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने इसमें देखा, अच्छा 0 से a नहीं, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी सोचो, तो हमने रियलाइज करा कि f ऑफ 2a माइनस एक्स सेम आ रहा है fx के बराबर। तो हम लोग इसको अगर चाहें तो, क्या सुना, इसको अगर चाहें तो, इफ वी नीड दिस स्टेप, तो हम पढ़ सकते हैं इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। अब एक बात नोटिस करो, अब अगर मान लो मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूं सिंपली 0 से a वाली, तो ये बना cos पाई माइनस एक्स विच इज माइनस cos x। अब इसमें अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, अब 0 से a वाली, तो ये बना माइनस cos की पावर 7x, स्क्वायर है तो वो सेम रह गया, साइन की पावर 8x है, वो भी सेम ही आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। सिंपली x की जगह पाई माइनस एक्स डाल दो, तो ये पहले का नेगेटिव आ गया। अब हमने यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो क्या हमें विजिबल है कि डायरेक्टली जो 2i है वो आ गया 0, ये दोनों टर्म्स हो गए आपस में कैंसिल, वहाँ से i आ गया 0। ये है रिक्वायरमेंट। तो जो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी है, वो इस तरीके से हमें बहुत सटल तरीके से हेल्प करती रहती है।
तो वो हमें हेल्प कैसे करती है कि अगर हमने कभी डायरेक्टली जो अपर लिमिट हो 0 से उसको अगर हाफ में लेके आना हो, जैसे हमने यहाँ पे करा, तो ऐसे क्वेश्चंस में ये हेल्प करती है। और जो क्वेश्चन बना के दिया ये इसका भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आ जाए तो स्कूल में बच्चे इसी क्वेश्चन में ब्लॉक हो जाएं। पर हमारा सेंस क्लियरली बना होना चाहिए कि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये उसका बढ़िया एग्जाम्पल है, तो इसको नोटिस करो और अब बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ, लाइन से क्वेश्चंस करो अपने आप, ये सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल था और देखते देखो हमारा सेंस बनना चाहिए। क्वेश्चन सामने आया, हमारे माइंड में थॉट क्या आना चाहिए कि अच्छा इंडेफिनिट तो रिजेक्टेड है, सबसे लास्ट थॉट होता है वो। हमारे माइंड में आया कि प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अब ये सोचो कि प्रॉपर्टी भी इसमें क्लियरली कौन सी क्लिक करती, ए से बी वाली। 0 से ए तो है नहीं, तो ए से बी वाली प्रॉपर्टी क्लिक करेगी। तो हमें दिखा कि अगर f ऑफ x की जगह f ऑफ a प्लस बी विच इज वॉट π/2 माइनस एक्स अगर डाल दें, तो अगर ये टर्म अगर i है तो i इज ऑल्सो इक्वल टू π/6 से π/3, यहाँ पे x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स विच इज π/2 माइनस एक्स, जो कि बन गया tan x। cot π/2 माइनस एक्स इज tan x। अब क्या करो, ये सेम ही एक्चुअली, इस रूट tan x को पढ़ लो 1 अपॉन रूट cot x, एलसीएम लो तो रूट cot x अपॉन रूट cot x प्लस 1 दोनों ऐड हो गए, डायरेक्टली टू टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल। ऐसे के बहुत क्वेश्चंस करें, बस प्रैक्टिस के लिए था। ये बन गया π/3 माइनस π/6, तो 2i बना π/6, वहाँ से i आ गया π/12। बहुत सिंपल था, बहुत ईजिली होना चाहिए था। नेक्स्ट करो। डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पहला थॉट क्या आना चाहिए था कि माइनस ए से ए है, तो माइनस ए से ए आते ही मेरे माइंड में डायरेक्टली ये बल्ब जलता है कि ये कहीं ऑड इवन वाली स्टोरी तो नहीं है। तो उसमें हम नोटिस करो cos स्क्वायर एक्स इज डायरेक्टली सिंपली दिस इज एन इवन फंक्शन, x की पावर 11 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। हमें विजिबल है कि ये एक्चुअली ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो क्या हम लोग इस बात को क्लियरली डाइजेस्ट कर सकते हैं कि माइनस π/4 से π/4 x की पावर 11 माइनस 3x की पावर 9 प्लस 5x7 माइनस x की पावर 5 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर लो। क्यों, इसमें अगर x की जगह माइनस एक्स डालो तो पहले का नेगेटिव बन रहा है। देखो ये एक ऑड फंक्शन है, x की पावर 11 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो माइनस a से a तक इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 0। क्या बचा अकेला, सिंपली लास्ट वाला 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, वो बच गया। तो दिस इज माइनस π/4 से π/4 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच इज सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0। ये करना था हमने। और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x। अपर लोअर लिमिट पुट करो, वो आ गया tan π/4 माइनस माइनस tan π/4, 2 आंसर है। ये करना था हमने, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव में इससे भी तेज होना चाहिए था, पर अभी पहले परफेक्शन बनाओ राइट तरीके से। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इसमें देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि पहला स्टेप ये रिमूवल ऑफ एक्स वाला हो सकता है। तो अगर इसका नाम आई रखा और क्लियरली यहाँ पे अगर हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो ये π/2 माइनस एक्स बन जाता। ये साइन π/2 माइनस एक्स, वो cos x, ये साइन x, नीचे cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। सिंपली हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इसको यहाँ तक ले आए। सिंपल था, अपने से बिल्कुल हमसे अब अपने आप होना चाहिए था। अब हमें दिखता था इन दोनों को ऐड करो तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, π/2 बाहर आ गया, साइन x cos x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अब इसके बाद डेफिनेट ने अपना काम कर दिया, प्रॉपर्टीज ने अपना काम कर दिया। अब हमें डायरेक्टली डेफिनेट की प्रॉपर्टी से हेल्प नहीं हो रही, तो अब क्या करेंगे, अब सोचेंगे इनडेफिनेट। अब क्या करें, कई तरीके थे। अब इनडेफिनेट हमें कहता है कि या तो इसका घर बदल दो, बिल्कुल क्लियर ट्रिक है, या तो इसका घर बदलो, वहाँ से ट्राई मारो, या फिर साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लो। दोनों चीज़ें पॉसिबल थी। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को टी लेते तो 2 sin x cos x dx dt हो जाता, और cos की पावर 4x भी कन्वर्ट हो जाता। एक तरीका वो था। या फिर ऊपर नीचे मान लो मैंने cos की पावर 4x से डिवाइड करा। क्यों करा, मोटिव क्या है, घर चेंज करना। ये बन गया cos की पावर 4x से डिवाइड करके cos x कैंसिल, cos क्यूब x बना, वो बन गया sin x अपॉन cos x tan x, साथ में cos स्क्वायर x विच इज सीकेंट स्क्वायर x। ये बने टर्म, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब ये tan की पावर 4x हमें कह रहा है कि tan स्क्वायर x को t ले लो, उससे ये टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाता, साथ में न्यूमरेटर वाला 2 tan x सीकेंट स्क्वायर x dx पूरा बन जाता dt। और tan स्क्वायर x को t लिया, x को 0 डाला, t 0, x को π/2 डाला, t इन्फिनिटी, सिंपली dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन इज डन। बाहर ये वाला 2 बाहर नीचे आ गया तो ये बन गया π/4। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, अपर लोअर लिमिट डाली, 2i आ गया π²/8, i आ गया π²/16। तो बहुत सिंपल था, पर हमारा बिल्कुल करने का तरीका राइट होना चाहिए था। दिस इज इंपॉर्टेंट। तभी देखो क्वेश्चंस पता है कब होंगे,
जब खुद से हों। और वो खुद से कब होने शुरू होंगे? अब देखो, हमें ये पता है कि जब क्वेश्चन मैंने दिया तो आगे सॉल्व करवाना है, पर अपने आप करते समय पहले पूरी तरह जोर लगाओ, क्योंकि जो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो सारी बातें पहले बताई हुई होंगी। तो तभी देखो, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो पूरी तरह फोकस करो कि अपने आप से सॉल्व हो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, सेंस नोटिस करो। हमें क्वेश्चन को पकड़ना होता है कि राइट तरीके से हमारे हाथ में डायरेक्टली उसकी गर्दन आ जाए। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या थी? -a से a वाली। तो मेरे माइंड में क्लियरली -a से a में थॉट आता है कि ऑड इवन की कहानी हो सकती है। इसमें भी कुछ हल्का सा एडिशन और है, वो भी आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। पर अभी डायरेक्टली हमारे माइंड में आया ऑड इवन, तो हम लोग का बिल्कुल ब्रेन स्कैन करना शुरू करता है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन कहाँ से ढूंढे। तो जो ये एक्स स्क्वायर है, अगर x की जगह -x डालो, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। 2 mod x ही रहेगा, पॉजिटिव ही आना है, +1। तो मुझे दिखा कि जो इतना पार्ट है ये तो इवन फंक्शन है। न्यूमरेटर को देखो, x³ बन जाता -x³ अगर x की जगह -x डालो। mod x विल रिमेन mod x, पॉजिटिव ही आता, +1। तो क्या हमें दिखता है कि इसका जो ये वाला पार्ट है, जो इतना हिस्सा है, ये एक ऑड फंक्शन है, और जो बाकी हिस्सा है mod x +1 अपॉन दिस, वो एक इवन फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में जो अकेला काम हमने करना था वो ये कि सिंपली इसको तोड़ लेते दो अलग अलग हिस्सों में, x³ अपॉन दिस प्लस mod x +1 अपॉन दिस। क्यों करते? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि उन्होंने प्लेट में रख के हमें क्वेश्चन नहीं दिया, पर दिया कैसे? एक हिस्सा दिया जो कि ऑड था, एक हिस्सा दिया जो कि इवन था। तो हम इसके लिए रेडी हैं, हमें पता है वो ऐसा करेंगे। ये ऑड फंक्शन है, सिंपली ऑड फंक्शन का -a से a तक इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0। तो ये तो बन गया 0। इवन फंक्शन -a से a, नाउ दिस इज एन इवन फंक्शन, x की जगह -x डालो, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो -a से a तक इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? ट्वाइस ऑफ 0 से a। तो दिस वुड बिकम ट्वाइस ऑफ 0 से 1 सिंपली। और 0 से 1 के बीच में mod x क्या बन जाएगा? x। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में। तो वो बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, mod x नाउ बिकम्स x। सो दिस इज x +1 और नीचे x² + 2x +1। अब हो गया सॉल्व। अब इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन ने हमें हेल्प करके वो इस क्वेश्चन को यहां तक ले आए, ऐसे सोचा करो। अब ये करने के बाद ये हमें पता है नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर हमने करा हुआ है कितनी बार। 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x + 2। तो हमें विजिबल है कि इसका डेरिवेटिव बनता है 2x + 2, और वही ऊपर बना हुआ है, 2 को अंदर ले जाओ। तो दिस इज f' अपॉन fx, उसका इंटीग्रेशन log fx। सिंपली ये टर्म बनी, 1 और 0 लिमिट्स हमने डाली, वो आ गया log 4 - log 1, log 4 आंसर है। तो बहुत सिंपल था, पर सिस्टमैटिकली मूव करो, किसी क्वेश्चन में गिव अप ना करो, यही आज के दिन का काम है। अब ये करो, बिल्कुल सिंपल था। और अब देखो, अब हमें ये थॉट आना चाहिए था। अब से पहले देखो, अगर रिकॉल करो तो हमने कभी ये क्वेश्चन इंडेफिनिट में करा हुआ है। cos की पावर 5x है, cos की ऑड पावर है, क्या पुट करेंगे? sin x को t। पर अब उसकी नीड नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इंडेफिनिट का क्वेश्चन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि इसका जवाब बताओ 0 से लेकर 2π तक। तो पहला थॉट ही माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें। कौन सी करें अप्लाई? पहला थॉट आता है 0 से a वाली। तो अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये सेम आंसर दे रहा है। तो हमें समझ में आया, अच्छा 0 से 2a वाली ट्राई करो। तो यहाँ पे x की जगह 2π - x लिखने पे सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि ये f of 2a - x इज सेम एज f of x। तो ऐसे केस में इसको क्या पढ़ सकते हैं कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। ये 2a है तो a क्या बना? पाई cos की पावर 5x dx, ये बनी ये टर्म। तो अगर ये i है तो दिस इज ऑल्सो i, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें 0 से a वाली प्रॉपर्टी, तो दिस वुड बिकम cos π - x विच इज -cos x। तो अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे ये टर्म बनी, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया 0। तो 2i 0, वहां से i 0। तो बहुत सिंपल था, बोलना हमें ऐसे चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, यहां लिखा नहीं, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन पहली बार कभी आया था IIT में। IIT में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पेपर में आया था, आई कांट रिकॉल, लेकिन ये सबसे पहले IIT में आया था। उसके बाद से बुक्स में था, और उसके बाद फिर ये बोर्ड में भी आ गया 2008 में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर सेंस क्या था? सेंस क्या था? देखो, हमारे सामने क्वेश्चन आया, अभी भी अगर मान लो ब्लॉक हुए तो अपना थॉट प्रोसेस नोटिस करना, वो है जो हमने राइट करना है। क्वेश्चंस तो बहाने हैं, वो तो चेंज होते रहेंगे। किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया, क्या करें? इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही है, हमें कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे माइंड में पहला थॉट ये आना चाहिए था कि मुझे रटवाया गया है कि कॉट इनवर्स तो हमें समझ ही नहीं आता, हमें क्या समझ आता है? टैन इनवर्स। तो अगर मान लो इसको हम लिख लेते 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 1/1 - x + x²।
पहला थॉट मेरे माइंड में ये आता कि इसको ये लिख लो। अब tan इनवर्स की टर्म अगर आए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसके डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर में 1 बना लेते हैं। वो यहाँ बना हुआ है, क्या साथ में लिखा हुआ -x + x²। तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, हमें दिखता है कि इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बन गया सिंपली 1 माइनस, वो आ जाएगा -x कॉमन लेके, वो आ जाएगा 1 - x, ये बन गया -x + x²। तो ये 1 - a × b बन गया, 1 - a × b बन गया। जो न्यूमरेटर है इस 1 को हम पढ़ सकते हैं x + 1 - x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने इसको ये लिखा, अब क्या हमें दिखता है कि ये तो हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। इनवर्स में ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे ब्रेक करे थे। तो बिल्कुल शुरू में इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नहीं लगी। सबसे पहला काम क्या लगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी सिंपल सा। और IIT में ये क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में भी आ गया। पर सेंस क्या हमें आना चाहिए था कि हमें पकड़ने की, क्वेश्चन पकड़ने की अकल राइट तरीके से आनी चाहिए। नाउ दिस इज द सिचुएशन। तो tan इनवर्स ऑफ a + b / 1 - a भी बना हुआ है। तो विदाउट इन्वॉल्विंग definite integration or anything else, we can directly sense कि this term can be broken into 2 terms. ये बन गई मेरी टर्म। tan इनवर्स ऑफ a + b / 1 - a b, वो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a + tan इनवर्स ऑफ b, ये बनी टर्म। अब यहां से मेरा क्वेश्चन एक्चुअली शुरू हुआ। अब इसमें इस वाले पार्ट में नोटिस करो, या तो अब इसके बाद इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। पर अब इसमें नोटिस करो कि अगर इस वाले पार्ट में अगर 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो x की जगह 1 - x डाले जाने पे ये tan इनवर्स x ही बन जाता है। तो सिंपली इसी का डबल हो गया। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये बन गया। तो इस क्वेश्चन में सारा जो गड़बड़ हिस्सा था वो इस क्वेश्चन को यहां तक लाने में था। ये था मेन काम। अब इसके बाद इसमें कोई दम नहीं, ये ब्रेक कर सकते हैं हम लोग इजीली। ये सिंपली क्या बन गया, 2 को बाहर रखो, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया बाय पार्ट्स, इसको 1 लिया हमने, करा हुआ पहले। ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x × x माइनस सिंपली दिस इज व्हाट, 1 का इंटीग्रेशन x / 1 + x² dx। इसमें रिकॉल करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे, सिंपली ये f' / fx बन जाता। तो बन गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ x × tan इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 1 + x²। अब हमने इसमें लिमिट पूरी डालनी है 0 से 1। जैसे इसमें डाला 1, वो आ गया 1 × tan इनवर्स 1 विच इज π/4 माइनस हाफ ऑफ log 2। ये बनी एक्सप्रेशन, इसमें सिंपली 1 डाल के माइनस, अब हम लोग इसमें 0 डालेंगे, तो वो आ गया 0, दिस इज 0 माइनस log ऑफ 1 विच इज ऑल्सो 0। तो 0 - 0 उसकी कोई बात नहीं। ये बना मेरा आंसर। तो आंसर क्या बना, π/8 - 1, सिंपली हाफ ऑफ दिस π/8 - 1/4 log 2। ये फाइनल आंसर है। पर जो इंपॉर्टेंट सेंस था वो ये सिंपली π/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 माइनस log 2। ये बना इसका कंप्लीट फाइनल आंसर। पर इसका सेंस नोटिस करो कि एक्चुअली कितना सिंपल था। हमने जो काम करना था वो हम कंप्लीटली जानते थे। तो दिस वाज द फोकस। तो इसको फिर से देखो, और इस क्वेश्चन में अगर ब्लॉक हुए तो नोटिस करो कि हम जबरदस्ती अपने आप को फंसाने की करते हैं। तो पता है, इस थॉट से बाहर निकलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग, कि एग्जामिनर के पास कोई हिडन कुछ और है ऐसा जो हमें नहीं पता। बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना, और ये लाइन ध्यान में रखना, जो हमें पता है उसके बाहर का एग्जामिनर के पास कुछ नहीं है। तो जो अब हम आज वाली क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज दिस सेंस। कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसको एग्जैक्टली हम वहीं से ब्रेक करेंगे जो हमने करा हुआ है। तो उस प्रोसेस को अप्लाई करो खुद से, मेरी वेट मत करो, अपने आप टाइम लगाओ। एक क्वेश्चन पे अगर 20 मिनट भी लगते हैं, 20 मिनट लगाओ, पर खुद से करो। अब नेक्स्ट करो। पिछले क्वेश्चन के बाद रिलैक्स करने के लिए इजी सा क्वेश्चन दिया था, बहुत ही इजी था। सिंपली ये आई क्या है, 0 से a fx × gx dx। हमने इसे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो सिंपली फिर से हमने 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। ये बन गया f ऑफ a - x, वो fx ही है, तो उसको यहीं पर डायरेक्टली fx ही लिख लेते हैं। ये बना g ऑफ a - x, g ऑफ a - x इज 2 - gx। ये बन गई टर्म। और ये एक्चुअली क्या आ गया कि दिस इज 0 से a fx × 2, तो 2fx dx माइनस दिस इज व्हाट, fx × gx dx। 0 से a fx × gx dx।
सिंपली हमने यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये टर्म बनाई, f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स ही था, उसको वैसे लिख दिया, g ऑफ a माइनस एक्स बना, उसकी वैल्यू डाल दी ऊपर से, ये बनी टर्म। और ये एक्चुअली फिर से क्या बन गया, i। तो हमें मिल गया कि 2i इज इक्वल टू दिस, 2 कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। बहुत ही सिंपल था और इजीली होना चाहिए था, वही हमें कहा गया था कि प्रूफ करो 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो दिस वॉज सो सिंपल, पर हमारा सेंस एग्जैक्टली राइट बनना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्टली हमें 0 से 2a देख के, 0 से लेके 2 पाई देख के पहला सेंस क्या आता है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी। 0 से a वाली प्रॉपर्टी में क्या है कि जहां पे x है वहां पे a माइनस एक्स, तो साइन x की जगह साइन 2 पाई माइनस एक्स जब डालेंगे तो दिखना चाहिए पहले से कि वो साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा। तो e की पावर माइनस साइन एक्स, उसको सिंपली अगर हम लोग लिखें तो e की पावर माइनस साइन एक्स इज 1 अपॉन e की पावर साइन एक्स, एलसीएम लेके e की पावर साइन एक्स प्लस 1, वही e की पावर साइन एक्स ऊपर। तो अगर ये i है, अगर i है सिंपली 0 से ये भी i है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें, हमें विजिबल है दोनों का डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में भी e की पावर साइन एक्स प्लस 1 आ गया, वो ऊपर नीचे हो गए कैंसिल, तो 2i डायरेक्टली आ गया 1 dx, 0 से 2 पाई, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लोअर लिमिट डाली तो वो आ गया 2 पाई, तो i कितना बन गया, पाई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और राइट हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो। अब देखो माइनस a से a पढ़ते ही हमारे माइंड में आती है ऑड इवन वाली कहानी, तो अब इसमें हमने चेक करा तो हमें दिखता है कि x अपॉन, देखो 2 माइनस कॉस 2x, हमने नोटिस करा इसमें x की जगह माइनस एक्स डालते हैं तो सेम बनता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो एक्चुअली एक इवन फंक्शन है। अब इस पूरे का सोचो x अपॉन दिस, x अपने आप में एक ऑड फंक्शन है, तो जो ये वाला पार्ट बना कंप्लीटली x अपॉन दिस, वो बना एक ऑड फंक्शन, तो हमें क्लियर हो गया, अच्छा माइनस a से a तक वो तो 0। दूसरा पार्ट पाई बाय 4 अपॉन दिस, वो बना इवन, तो डायरेक्टली हमने उसको तोड़ा, ये वाला पार्ट ऑड, इसका इंटीग्रेशन 0, वो वाला पार्ट इवन, पाई बाय 4 को ले आएंगे बाहर, ये बना लेंगे ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 4। सिंपल सी कहानी। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक ले आए। अब cos 2x को याद करो हम कैसे ब्रेक करते थे, cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख के ऊपर नीचे फिर उसका घर चेंज करते थे। तो मान लो इस cos 2x को मैंने पढ़ लिया सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 माइनस 1 हो गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बना, ये बन गई मेरी एक्सप्रेशन। अब इसको ऊपर नीचे डिवाइड करा cos स्क्वायर x से और tan x को t पुट करेंगे। याद करो इंडेफिनिट का ये हमारा नोन फॉर्मेट होता था, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, सीकेंड स्क्वायर x बना, यहाँ सीकेंड स्क्वायर x बना, वो 1 प्लस tan स्क्वायर x है प्लस 2 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x प्लस 1 आ गया। अब 3 बाहर कॉमन लेंगे, tan x को डालेंगे t, ये बनी मेरी एक्सप्रेशन। तो उसके लिमिट्स बन जाएंगी 0 से 1, ये आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ सिंपली पाई बाय 4 t स्क्वायर प्लस 1/3। आगे कोई ट्रिक नहीं, ये बन गया 1/a 1/√3 का स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 1/√3, वो √3t बन गया। 0 से 1 लिमिट डाली, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया, tan इनवर्स ऑफ √3 इज व्हाट पाई बाय 3, उसकी वैल्यू फिल करी तो आंसर फाइनल बना पाई स्क्वायर बाय 6√3। तो काम बिल्कुल सिंपल था, पर हमारी एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल, पर उसको थोड़ा सा सोचना, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है वो सोचना। अब ये करो, अब देखो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली अब तो बोर्ड में आ गया, पर बहुत साल पहले एक्चुअली ये पहली बार IIT में ही आया था, तो हमें कोई हमारा सेंस नहीं चेंज होता। IIT में आए क्वेश्चन बोर्ड में, हमें कोई फर्क नहीं, हमें बात समझ में आनी चाहिए, वो कहीं मर्जी आए हमसे सॉल्व होना चाहिए। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आया और अब इसमें हम क्या सोचते, माइनस a से a है, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आता कि कहीं इसमें ऑड इवन वाली कहानी तो नहीं है, तो इसको चेक करते। बिल्कुल मैंने इसको डायरेक्टली, हम सब ने इसको ओरली चेक करा, x की जगह माइनस एक्स डाला तो ये सेम रहा cos x, हम बड़े खुश हो गए। 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स बना, तो कोई रिलेवेंस नहीं बन रही उसकी। ये है अब इंटरेस्टिंग पार्ट, ये क्वेश्चन में अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर अप्लाई कर गए कमाल कर गए, अगर नहीं तो इसको अब ध्यान में रखना। अब की बार यहाँ पे माइनस a से a वाली सिचुएशन है, पर यहाँ पे ऑड इवन वाली कहानी का कोई रोल नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं बन पा रहा, ऑड इवन नहीं हो पा रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको पढ़ें, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको पढ़ो कि ये सोचो जैसे ये a से b लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a से b, तो अगर इसका नाम रखें i, तो i इज ऑल्सो इक्वल टू a से b, f ऑफ x की जगह अगर f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स अगर डालते हैं तो सेम आंसर आता है। a प्लस b क्या बना, 0 0 माइनस एक्स विच इज माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स cos x ही हो गया,
1 प्लस ई की पावर ए प्लस बी माइनस एक्स। ये टर्म एक्चुअली ये बन गया। अब हमने प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करी, ए से बी वाली। तो जो ये सेंस पकड़ रहे हो इसको ध्यान में रखना, बार बार सुन रहे हो इस बात को ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन करेंगे वैसे अभी इसी बात पे अप्लाई करता हुआ, पर इसको ध्यान में रखो, इसको नोटिस करो कि क्या करा। cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बना। ये एक्चुअली क्या है, ये है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 ई की पावर x cos x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 dx। अब अगर मान लो इसे और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर इन दोनों को हम लोग कर दें अगर ऐड, तो 2i मेरे पास आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस 1, ऊपर से cos x कॉमन लो, तो ऊपर भी आ गया cos x कॉमन लेके e की पावर x प्लस 1। तो ये और ये हो गए पूरे आपस में कैंसिल। तो क्वेश्चन क्या बचा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अकेला cos x। तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि ये बिल्कुल जैसे हम लोग रिमूवल ऑफ x वाला स्टेप करते थे, क्या ये बिल्कुल वैसे का स्टेप नहीं हो गया। पर अब की बार देखने में पहली टेम्पटेशन क्या आती है, ऑड इवन की, वो आनी चाहिए इसमें। पर अगर वहां पे वो वाला गियर ना लग रहा हो तो हमें पता होना चाहिए कि क्या पता जो कार हो वो दूसरे गियर से चलती हो। तो दैट इज दैट वो ए से बी वाली प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई करी। तो अब ये क्या बना, सिंपली माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 cos x। नाउ cos x इज डायरेक्टली एन इवन फंक्शन, तो दिस वुड बिकम 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 cos x। 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 cos x का आंसर आ जाएगा 1, तो बनेगा 2i आ गया 2, वहां से i आ गया 1। ये ध्यान में रखो। अच्छा वैसे ना आप चलो बार बार इसको सुनते हो, इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत हेल्प करता है। ये sin x का ग्राफ है, ये 0 ये पाई। तो sin x का 0 से पाई तक जो ये एक लूप बनता है ना, जो ये एक लूप बनता है क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो ये एक लूप बनता है sin x का, इतना 0 से पाई तक का sin x का जो इंटीग्रेशन है ना, जब इंटीग्रेट करोगे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 2 आ जाता है। तो हमें ये पता होता है, तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम मच ऑन टू दिस। अब ये जब जैसे 0 से पाई बाय 2 cos x आया, तो मुझे पता था कि देखो cos x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। तो क्या दिखता है, ये इसी का ही हाफ हिस्सा है। इस पूरे का आंसर कितना है 2, तो हाफ का आंसर कितना होगा 1। डायरेक्टली यूज करते हैं, स्कूल के एग्जाम में शो करोगे, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्टली यूज करोगे। sin x के एक लूप का एरिया कितना होता है 2, cos x के भी एक लूप का एरिया कितना होता है 2, क्योंकि वो सेम ही ग्राफ है, बस केवल शिफ्टेड है। तो बिल्कुल हमें ये पता होता है, तो अगर डायरेक्टली एग्जाम में है तो हम लोग की स्पीड बढ़ जाती है। तो चलो दिस इज 2 into 1 विच इज 2, 2 कैंसिल हो गया, i आ गया 1। पर ये सेंस हमने नया सीखा, इसको नोटिस में लेके आओ। अब चलो इसी बात को देखते हैं इन दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम सेंस, डायरेक्टली माइनस ए से ए हमें टेम्प्ट करवाता है कि ऑड इवन होगा, पर यहां बन ही नहीं रहा। x की जगह माइनस एक्स डालो, कुछ नहीं बन रही, खिचड़ी बन रही डायरेक्टली। तो हमने इसका नाम रखा i। तो वी आर क्लियर कि i कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब इसको माइनस ए से ए पढ़ो, तो जहां सिंपली इसको a से b पढ़ो, तो a से b एफ एक्स डी एक्स को हम पढ़ सकते हैं a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। a प्लस बी क्या बना 0, तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब हो गया x की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो हमने डाल दिया। तो दिस वुड बिकम dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन माइनस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स। अब बन गई बात, ये आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, दिस वुड बिकम ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, एंड सेम लेके अब हो गया सॉल्व। इसे और इसे आपस में कर दो ऐड, तो क्या विजिबल है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ऊपर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, वो दोनों हो गए कैंसिल। तो सिंपली ये बना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अकेला 1 dx। तो दिस इज 2i। कैसे, हमने इसे और इसे ऐड करा दिया। जैसे ही ऐड कराया डायरेक्टली टर्म्स कैंसिल, 1 बना, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लोअर लिमिट डालो, पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2 विच इज पाई, तो 2i पाई है, i कितना आ गया पाई बाय 2। ये था सेंस, और ये भी बहुत सिंपल था, पर इस सेंस को ध्यान में रखना, जो सुना उसको ध्यान में रखना। अपने आप को बुलवाओ कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि माइनस ए से वाली जो सिचुएशन है वो ऑड इवन वाली कहानी तो देती है, पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में क्या पता वो ए से बी भी हो, तो उस बात को याद रखना है। और क्वेश्चन में आएगा डायरेक्टली अटैक करना है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है,
वो भी एंड तक कंप्लीट करो अपने आप। अब ये करो सॉल्व। अब देखो डायरेक्टली इसमें कोई प्रॉपर्टी एज सच फिट नहीं हो रही, और ये ऑब्जेक्टिव बुक्स का बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। वैसे ये बोर्ड में भी आया हुआ है 2015 में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बुक्स का बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करते, डायरेक्टली इसमें ए एक्स ऑड इवन वाली कहानी नहीं लग रही, ए प्लस बी माइनस एक्स डालते हैं तो बस यहाँ पे प्लस आ जाता, उससे भी कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अगर मान लो इसको एक्सपैंड कर लें तो ये माइनस पाई से पाई ये कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, माइनस पाई से पाई ये साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। जो लास्ट वाला पार्ट बना वो दैट इज माइनस टू कॉस ए एक्स साइन बी एक्स। तो क्या विजिबल है कि जो कॉस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालो तो वो ऑड फंक्शन है। तो माइनस ए से ए उसका इंटीग्रेशन जीरो हो गया, उसको डायरेक्टली जीरो कर देते हैं। हमने एक्सपैंड करा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो जो टू ए बी वाली टर्म आ रही है वो ऑड फंक्शन है, माइनस ए से ए तो उसका इंटीग्रेशन जीरो। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पढ़ते हैं, वन प्लस कॉस टू ए एक्स बाई टू। हायर पावर को कैसे ब्रेक करते थे, एग्जैक्टली ऐसे। वैसे ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन, तो उसको टू टाइम्स ऑफ पढ़ लेते हैं, जीरो से पाए। अब ये इसको कॉस स्क्वायर एक्स को पढ़ा वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, तो टू भी कैंसिल हो गया, तो वो भी बचा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन बस ये बन गया, वन प्लस कॉस टू ए एक्स डी एक्स प्लस ये भी इवन फंक्शन, तो ये भी बन गया जीरो से पाए वन माइनस कॉस टू बी एक्स। ये करना था हमने एक्चुअली, जो काम करना था, ये बनी एक्सप्रेशन। अब सिंपली जीरो से पाए वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पाए। जीरो से पाए वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, पाए, तो वो बन गया टू पाए, टू पाए को रख लो बाहर, प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, दिस इज साइन टू ए एक्स बाई टू ए। इसमें डालना है जीरो से पाए माइनस साइन टू बी एक्स बाई टू बी। इसमें भी डालना है हमने सिंपली जीरो से पाए। ये बन गई मेरी टर्म, ये बना मेरा जवाब। तो अब इसमें यहाँ पे ना देखो, शुरू में गिवन नहीं कि ए और बी इंटीजर है। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे ये गिवन था कि ए और बी इंटीजर है। तो अगर ए और बी अगर इंटीजर हों, तो जब अगर ए और बी इंटीजर हों तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे पाई डाल दोगे तो साइन एन पाई क्या होता है, जीरो। तो साइन ए पाई क्या हो जाता है, डायरेक्टली साइन टू ए पाई टू एक्स। डायरेक्टली एक्स की जगह यहाँ पे अगर पाई डाल दोगे तो साइन टू ए पाई क्या होगा, साइन इंटीजर पाई, वो कितना हो जाता है, जीरो। तो ये जीरो पूरा हो जाता, ऐसे साइन टू बी पाई भी जीरो हो जाता, जीरो डालने पे जीरो ही हो जाता। तो अगर ए और बी होते इंटीजर तब तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया टू पाई। अगर ए और बी ना होते इंटीजर तो भी कोई ट्रबल नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग सिंपली यहाँ पे वैल्यू डाल देते, फिर आ गया टू पाई प्लस साइन टू ए पाई अपॉन टू ए माइनस साइन टू बी पाई अपॉन टू बी। अगर ए और बी इंटीजर ना होते पर एक्चुअली इंटीजर हैं तो इसको ध्यान में रखना, अदरवाइज जो ए और बी के इंटीजर होने पे जो जवाब बनता दैट वाज टू पाई। पर सेंस क्या है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि शुरू में गिवन नहीं है तो इसलिए हमें डायरेक्टली एज्यूम नहीं करना चाहिए था कि ए और बी इंटीजर है। ऑब्जेक्टिव बुक्स में वैसे जो क्वेश्चन देखोगे बिल्कुल सेम वहाँ पे दिया होगा ए और बी इंटीजर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो डायरेक्टली इसमें कोई स्किल नहीं था, अकेला काम क्या था कि वो थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी करी थी उसको हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मॉडुलस हमने हटाना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। हमें क्लियरिटी है कि वो माइनस ए से ए के बीच में नेगेटिव है, उसके अलावा पॉजिटिव है। तो उसको ब्रेक कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से थ्री ए तक। तो हमें क्लियर है कि जीरो से ए तक ये टर्म नेगेटिव है, तो जीरो से ए तक इसका मॉडुलस हटाएंगे और इसके बाहर माइनस साइन लगा देंगे, फिर ए से थ्री ए ब्रेक करेंगे और उसको बाहर प्लस साइन लगा देंगे। तो हमने इस टर्म को ये बना लेना था, जीरो से ए तक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए से थ्री ए तक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेट करा, अपर लोअर लिमिट डाली, दिस वॉज नथिंग स्पेशल। अकेला काम क्या था कि वो बातें हम भूल ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी तरह के प्रोसेस में है, बहुत सिंपल है, खुद से करना, टाइम स्पेंड करना पर खुद से करना। ये सॉल्व करो। अब देखो इसका प्रोसेस हम क्लियरली जानते थे, हमने कभी जेंट ऑफ 2x जेंट ऑफ 3x करा था डिस्कस। सेम तरीके से हमने सोचना था कि किसी ने जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया, ये आईआईटी में आया हुआ, बहुत साल पहले आईआईटी में आया है। तो अब आईआईटी में आने से हमें कोई फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। अगर पड़ता है तो इस बात को अपने थॉट से पूरी तरह हटाना चाहिए। हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसके बाद वो कहीं मर्जी आ जाए हमसे सॉल्व होना चाहिए। हमें बात समझ में आती है,
किसी ने कहा कि जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो 0 से लेके 1.5 तक, तो मेरा मन कहता है कि जो जेंट होता है वो उसका आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में। देखो अब मान लो कि ये अंदर वाला नंबर अगर 3.7 होता तो उसका जेंट कितना आता, 3। क्यों 3.7 3 और 4 के बीच में। तो जेंट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन दिस नंबर। तो हमने सोचा कि जब x वैरी करेगा 0 से लेके 1.5 तक तो हमें विजिबल है कि जो एक्स स्क्वायर है वो वैरी करेगा 0 से लेके 2.25 तक, सिंपली इसका स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर 0 से 2.25 जाएगा, जब एक्स स्क्वायर 0 से 2.25 जाएगा तो बीच में कभी वो 0 से 1 होगा एक्स स्क्वायर, फिर कभी एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा, फिर कभी 2 से ज़्यादा होगा। तो जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा तब उसका जेंट क्या आएगा, 0। अब एक्स स्क्वायर 1 कब बनता है, जब एक्स 1 है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 होगा, एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 होगा, एक्स स्क्वायर जेंट नहीं, एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर को देखो। एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 होगा तो उसका जेंट कितना होगा, 1। पर एक्स स्क्वायर 2 कब होगा, जब एक्स होगा √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमें समझ में आया कि इसको तोड़ना ऐसे चाहिए, 0 से 1 ब्रेक करें, फिर 1 से √2 ब्रेक करें। क्यों, क्योंकि 1 से √2 के बीच में एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है 1 से लेके 2 तक, तो उसका जेंट आता 1। फिर एक्स स्क्वायर √2 से लेके 1.5, उतने इंटरवल में एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके 2.25, उसका जेंट कितना आता, 2। तो इसमें जो अकेला काम था वो इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ लेके आना था बहुत ईजिली। जैसे यहाँ ले उसके बाद ये ब्रेक हो गया, 0 से 1 0, 1 से √2 1, फिर √2 से 1.5 2। तो उसके बाद तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन सिंपल सही है। ये क्या बन गया, सिंपली दिस इज 1 का इंटीग्रेशन x, √2 और 1 पुट करा। ये जेंट नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाना, जेंट खत्म हो गया, हमने इंटीग्रेशन कर ली। अब सिंपली यहाँ पे हमने डाला √2 डाला, फिर 1 डाला, √2 - 1, ये सिंपली 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1.5 - √2, डायरेक्टली अपना आंसर बना 2 - √2। तो ये होना चाहिए था इसका कंप्लीट हैंडल करने का तरीका, और बहुत सिंपल था। अब पर अगर मान लो ब्लॉक हुए तो उसमें नोटिस करो कि कितनी सिली तरीके से ब्लॉक हुए होंगे। तो एग्जामिनर ने बिल्कुल वैसे ही हमें ब्लॉक करना है, तो उसी चीज़ पे हमने ओवरकम करना है, उसी प्रॉब्लम को, कि अपने आप क्वेश्चन हमारे सामने आए, हमारे माइंड में फ्लो बने बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक्चुअली बहुत साल पहले आईआईटी में ही आया था ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, और बहुत सिंपल है बिल्कुल। अब बहुत सारी स्कूल की बुक्स में भी ये क्वेश्चन होता है, पर आया कभी ये बहुत साल पहले आईआईटी में था। अब देखो हमें क्या गिवन था, हमें I1 गिवन था कि 0 से 1 f ऑफ f के अंदर x इंटू 1 - x। I2 गिवन था 0 से 1 x इंटू f ऑफ x इंटू 1 - x। डायरेक्टली हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, पर एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी मैनिपुलेशन पे। जो I2 था, अगर इसमें हम 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते तो ये बन जाता 0 से 1 x की जगह 1 - x, f ऑफ x की जगह 1 - x। तो ये बन जाता 1 - x, ये बन जाता 1 - 1 - x विच इज अगेन x। तो f के अंदर वाली एक्सप्रेशन एक्चुअली सेम आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्या बना, 1 - x इंटू दिस विच इज वॉट, दिस इज सिंपल 0 से 1 1 इंटू दिस, f ऑफ ये पूरी टर्म एज इट इज dx, माइनस 0 से 1 x इंटू वही f वाली पूरी टर्म एज इट इज। ये बना क्वेश्चन। तो I2 बराबर आ गया एक्चुअली I1, ये क्या था I1 माइनस फिर से वो क्या बना, फिर से I2, और हमारा क्वेश्चन डन। तो 2I2 बराबर आ गया I1 के, 2I2 आ गया I1, वहाँ से I1 बाय I2 आ गया 2, और बहुत सिंपल था। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इससे बहुत आगे निकल गए हैं, पर एक्चुअली पहले हमारी जड़ बिल्कुल, लेकिन सेंस यही है, कुछ नहीं अलग। हमारी बेसिक क्लैरिटी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमें पता है कि हमसे सॉल्व होना ही होना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हमने डिस्कस करनी है। पहले उसको देखो, फिर उसके बाद या चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसको एज अ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर उसकी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थ्योरी की तरह करना है हमने अल्टीमेटली डिस्कस, पर पहले उसको पूरी तरह कोशिश करो कि वो जो अब जो दिया गया वो खुद प्रूव हो। पर अगर ना हो तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, पहले उस पर पूरी तरह फोकस करो, और बहुत बच्चों का ये हो भी जाता है बहुत इजीली भी। अब ये करो। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करते हैं और इसको आज के बाद थ्योरी की तरह अपने माइंड में भी रखना। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे फर्दर क्वेश्चंस के लिए भी हमारी अंडरस्टैंडिंग को पुश करता है। तो अब देखते हैं क्या है क्या एक्चुअली, और मतलब क्या पकड़ना है हमने, क्या बात नोटिस करनी है, उसको समझते हैं बहुत ध्यान से।
अगर खुद कर गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छा करा, स्टेप करा। हमें टर्म गिवन थी 0 से पाई/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अगर मान लो ये आई है तो इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंपली log ऑफ cos x तो बन जाता है। तो अगर ये बनाया तो इसको लेके हमें खुश नहीं होना चाहिए, ये तो बनना ही बनना था। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो कुछ नहीं, मेन काम है यहाँ पहुँचना। तो अब ये 0 से पाई/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये 0 से पाई/2 log ऑफ cos x डी एक्स, अगर मान लो दोनों को ऐड कर लें तो 2i आ गया 0 से पाई/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos x, विच इज log ऑफ साइन एक्स इंटू cos x। उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बना लेते हैं बाई 2। तो ये बन गई टर्म सिंपली इन दोनों को ऐड करा के, log ऑफ a प्लस log ऑफ b log ऑफ a इंटू b हो गया। साइन एक्स cos x को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टाइम बचा लिया हमने, ये बन गई टर्म। अब बहुत ध्यान से देखना और बड़ी समझ वाली बात है, अभी हम लोगों ने इस बात पे इतना फोकस नहीं करा, अब करेंगे। स्कूल के एग्जाम में वो हमें या बोर्ड्स में हमें इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन डालें ना डालें, पर हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए 100%। इसको ब्रेक कर लिया, log ऑफ साइन 2x माइनस log 2, तो ये तो हो गया सॉल्व। log 2 इज अ कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x log 2, लिमिट डालोगे तो ये तो आ जाएगा पाई/2 log 2, 0 डाल के तो 0 हो जाएगा। तो नाउ दिस पार्ट इज सॉल्व्ड। ये कितना आ गया, सिंपली इसको नोटिस करो, इसका आंसर कितना बना हमारे पास, पाई/2 log 2। ये रह गया अब मुश्किल पार्ट। अब इस पार्ट में नोटिस करो, यहां पे जो शुरू में क्वेश्चन था उसमें log ऑफ साइन x था, यहां पे साइन 2x आ गया, वो तो हो गया सॉल्व, वो डायरेक्टली माइनस पाई/2 log 2 हम बाद में कर लेंगे। अब मुझे दिखता है कि ये तो आई जैसी चीज़ ही बन गई, बस केवल इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2x है, तो 2x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए, सिंपल टर्म, एक सिंगल टर्म होनी चाहिए। उसके लिए हमने 2x को डाला t इसमें, तो वहाँ से 2dx हो गया dt, और dx कितना हो गया dt/2। तो मेरा क्वेश्चन बन गया कि 2i बराबर है, 2x को t डाला तो लिमिट चेंज हो गई 0 से पाई, जब x को पाई/2 डालेंगे तो t आ जाएगा पाई। ये बन गया log ऑफ साइन t dt, और बाहर dx हो गया dt/2, आगे माइनस पाई/2 log 2। ये बनी एक्सप्रेशन। अब काम की बात क्या है कि ये 0 से पाई बना, मेरा काम है कि ये 0 से पाई/2 अगर होता ना तो ये हो जाता सॉल्व। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 से पाई/2 होता तो ये सिंपली log ऑफ साइन t dt 0 से पाई/2 वही तो आई था। तो अब 0 से 2a को मैं 0 से a कैसे बनाऊं, सिंपली 0 से 2a को 0 से a बनाने के लिए हमें वो f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस x वाली प्रॉपर्टी कराई हुई थी। तो हमने चेक करा, log ऑफ साइन पाई माइनस टी अगर करते हैं तो वो सेम आता है log ऑफ साइन t। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से a, यहाँ पे पाई का हो गया पाई/2, और ये अभी भी बना log ऑफ साइन t dt, आगे माइनस पाई/2 log 2। ये बनी एक्सप्रेशन, बट दिस इज व्हाट 2i। तो ये 2 और 2 कैंसिल, और ये एक्चुअली क्या बन गया i। तो 2i बराबर आ गया i माइनस पाई/2 log 2। इस i को इधर ले आओ, तो वहां से i बराबर आ गया सिंपली माइनस पाई/2 log 2। ये है सारी स्टोरी। तो अगर ये प्रूव नहीं कर पाए, अगर कर गए बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो अभी के अभी पॉज करके अपने हाथ से इसको बना के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है ये सुनने से नहीं आती चीज़ें, हमारे हाथ से लिखे होने पे ही हमारी क्लैरिटी बननी है, याद रखना। तो उससे बचो नहीं, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम, यू आर स्पेंडिंग एनर्जी, यू हैव डिसाइडेड कि यू हैव टू एक्सेल इन मैथ्स। तो देर इज नो अदर सोल्यूशन बाय एक्चुअली मेकिंग योर ब्रेन थिंक बाय योर सेल्फ, बिकॉज आई कांट हेल्प इट। बिकॉज मतलब मेरे क्वेश्चन करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, याद रखना ये बात। खुद करोगे तो होगा, तो अगर नहीं हुआ तो पॉज करके अपने आप कंप्लीट करो। आई कितना बना माइनस पाई/2 log 2, और बहुत सिंपल है, पर खुद करो। देखो अब बोल पा रहे हो क्या, अगर नहीं बोल पा रहे तो इसको फिर सुनो, पर इट इज इंपॉर्टेंट। ये घर हमने फिर जाके नहीं इसको करना, अभी के अभी हमारा ब्रेक होना चाहिए। तो आज के बाद मुझे ये एज अ रिजल्ट भी याद है, मुझे 0 से पाई/2 log ऑफ साइन एक्स dx पता होता है कि उसका आंसर होता है माइनस पाई/2 log 2, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मुझे काम भी आएगा। तो ये इस अंडरस्टैंडिंग को आज के बाद हमने अपने माइंड में भी रखना है हमेशा, और इट इज़ इंपॉर्टेंट।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से पुश करा, पर यही काम है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है हमने प्रॉपर्टी कर ली, हमें आ गया टॉपिक, वहाँ से काम शुरू भी नहीं होता। मेरा थ्योरी का बताना इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम कहीं पे भी थ्योरी सुनते हैं, और बिल्कुल ध्यान में रखना बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस बात पे फोकस रखो, थ्योरी का पता होना इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो तो सबसे ईजी, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सारी गेम क्या है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो आज वाली क्लास में, अब देखो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले कर लिए थे, आज वाली क्लास में पूरी तरह हमने गेम की तरह क्वेश्चंस प्ले करे। यही दिस इज द रियल वर्ल्ड। हमने क्वेश्चंस करने हैं, नहीं होंगे तो आई विल सपोर्ट आफ्टर दैट, उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, पर करोगे खुद। तो इस बात पे फोकस करो, क्वेश्चन खुद से होने चाहिए, मेरे करवाना इज जस्ट अ सपोर्टिंग थिंग। तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को रन करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। नेक्स्ट क्लास में भी यही गेम प्ले करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तो चलो, जो आज भी क्वेश्चंस करे देवर इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन में ब्लॉक हुआ उसको फिर नोटिस करो।